Hello, dear children. How are you? I hope you are hale and hearty. And today we will start a very humorous poem in your books First Flight, and the title of the poem is The Tale of Custard the Dragon, and it is composed by Ogden Nash. So let us start this beautiful ballad, or you can say the humorous poem The Tale of Custard the Dragon, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. Students, this poem is composed by Ogden Nash, and he was an American poet. You can look at the screens. This is the poet, and he is famous for his light verse, and he was known as the producer of humorous poetry. बड़े ही मजाकिया कविता लिखते हैं, और हमारी ये पोएम भी बड़ी ही मजाकिया होने वाली है. Actually, this poem doesn't have any deep meaning. It is just like a children's story. कोई ज़्यादा गहरा मीनिंग नहीं है, लेकिन मैसेज ये पोएम हमें फिर भी बहुत अच्छा देती है. हम बात करेंगे बाद में पोएम पढ़ने के बाद कि क्या मोरल हमें इस पोएम से मिलता है. तो बच्चों, सबसे पहले टाइटल की बात कर लेते हैं. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. टेल, TALE. बच्चों, इंग्लिश में दो टेल होते हैं. TAIL, टेल मीन्स पूंछ, और ये पूंछ वाला टेल नहीं है, यह है TALE, टेल, जिसका मतलब होता है स्टोरी. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है, एक कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की कहानी है. ड्रैगन क्या होता है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए. इट इज सरपेंट ऑफ ह्यूज साइज. एक सरपेंट होता है बड़े साइज का, रिजेंबल्स अ लिजार्ड, जो छिपकली से थोड़ा मिलता जुलता होता है. एंड इट एमिट्स फायर फ्रॉम माउथ, और वो अपनी मुंह से आग निकालता है. इमेजिनरी होता है ड्रैगन. आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, जो बच्चों की फिल्में होती हैं. हैरी पॉटर के अंदर भी अगर आपने देखी है तो उसमें भी ड्रैगन आते हैं काफ़ी सारे, जो अपने माउथ से आग उगलते हैं. तो आप देख पा रहे हैं इसी तरह का होता है ड्रैगन. तो इस कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की कहानी आज हम पढ़ रहे हैं. Central idea of the poem is everything created, whether small or big, has its specific importance. चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, भगवान ने जिस भी चीज़ को बना दिया उसकी एक अलग महत्ता है, एक अलग इम्पॉर्टेंस है. Usually we underestimate talented persons, but they prove themselves by their wits and right actions. कई बार हम टैलेंटेड लोगों को सोचते हैं कि इनमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता है इनको, लेकिन वो हमें प्रूव करके दिखाते हैं. उनके राइट एक्शंस, उनके जो कार्य होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, और उनके अंदर विट, बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है. वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन अदर. हमें किसी और को नीचा नहीं आंकना चाहिए. मोरओवर, राइट एंड टाइमली एक्शंस आर ऑलवेज बेनिफिशियल. सही टाइम पर लिया गया सही एक्शन हमेशा ही लाभप्रद होता है. इन अदर वर्ड्स, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन इज ऑल्सो द न्यूक्लियस ऑफ द पोएम. तो ये मुहावरा आपने सुना ही होगा, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी कुछ यही है. तो बच्चों, ये पोएम जो है, मैंने शुरू में एक वर्ड आपके सामने रखा था, बैलेड. तो ये पोएम एक बैलेड है. अब बैलेड क्या होती है ये भी हम पढ़ लेते हैं. बैलेड, it is a type of narrative poem, narrates a story, often talks about folk or legendary tales. It may take a form of moral lesson or a song. तो एक तरह की नरेटिव पोएम होती है, यानी कि कहानी सी होती है एक पोएम के अंदर. आप टाइटल से समझ जाइए, द टेल ऑफ है ना, कहानी. तो कहानी है हमारे पास भी, कस्टर्ड द ड्रैगन की कहानी. तो एक कहानी होती है, आमतौर पर ये ओरली ट्रांसमिट होती है. लोग एक दूसरे को मुंह ज़बानी सुनाते रहते हैं, वो आगे चलती रहती हैं कहानियाँ. और इस मोरल स्टोरी जो भी वो होती है, उससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है उस पोएम से, वो होती है बैलेड. It tells a story similar to a folk tale or legend, usually set to music. बच्चों, बैलेड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण ये है कि उसमें म्यूज़िक होता है, रिदम होता है, या मैं कहूँ राइम स्कीम होती है. इस पोएम में भी आपको एक बढ़िया सी राइम स्कीम मिलने वाली है, जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे पोएम के एक्सप्लेनेशन के बाद. सिंपल रिपीटिंग रिदम्स ऑफन विद अ रेफ्रेन. एक रेफ्रेन भी होता है, एक पर्टिकुलर लाइन जो बार बार रिपीट होती है. इस पोएम में बच्चों रेफ्रेन भी है. तो देखो, सारे ये पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं. नरेटिव है, कहानी है हमारे पास कस्टर्ड द ड्रैगन की, और मोरल लेसन हमें इससे मिलता है, और इसमें म्यूजिक है, इसमें रिदम है, इसमें राइम स्कीम है. ठीक है, और इसमें रेफ्रेन भी है. तो ये पोएम है एक बैलेड. और बच्चों, बैलेड ना बैले शब्द से बना है, फ्रेंच वर्ड बैले. बैले डांस आपने सुना होगा, तो डांस से ये रिलेटेड है, क्योंकि इसे गाया जा सकता है तो इन पे डांस भी किया जा सकता है.
एक बहुत ही फेमस है एस.टी. कॉलरिज की बैलेड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वो भी आप आगे जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो आई थिंक पढ़ेंगे कॉलेज लेवल पर, वो भी बहुत अच्छी बैलेड है। तो चलिए शुरू करते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। अभी मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है बैलेड क्या होती है, तो ये जो पोएम लिखी गई है ये बैलेड के ही रूप में लिखी गई है। A song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. तो बच्चों बेलिंडा से हमारी पोएम शुरू हो रही है। तो हमारे पोएम में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है बेलिंडा, एक लड़की है बच्चों। वो अपने वाइट कलर के घर में रहती थी। लिटिल छोटा सा घर था, सफ़ेद रंग का घर था। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, और बच्चों उसके ना 4 पेट्स थे, पालतू पशु थे उसके 4। ध्यान दीजिए, सबसे पहला था लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटा सा काले रंग का बिल्ली का बच्चा। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, दूसरा था बच्चों एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस यानी कि चूहा। एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा येलो कलर का डॉग कुत्ता था। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक छोटी सी लाल रंग की वैगन थी। वैगन क्या होती है? अ व्हीकल विथ 4 व्हील्स। मैं आपको दिखाऊंगी भी पिक्चर कैसी होती है वैगन, गाड़ी। एंड अ रियलियो ट्रूलियो, रियलियो मीन्स रियली, ट्रूलियो मीन्स ट्रूली। एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और चौथा पेट था बच्चों उसका एक छोटा सा ड्रैगन। तो बलिंडा नाम की लड़की एक सफ़ेद घर में रहती थी। उसके 4 पेट्स थे, लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास एक लिटिल रेड कलर की वैगन भी थी। तो आई थिंक पहला स्टैंजा क्लियर है हिंदी में। अभी हम दोनों करने के बाद मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. तो बच्चों चारों के नाम हमें यहाँ पर बताए हैं पोइट ने। लिटिल ब्लैक किटन, जो बिल्ली का बच्चा था ब्लैक कलर का छोटा सा, उसका नाम था इंक। आप नाम याद रखें, ये हमेशा पेपर में आते हैं। 4 पेट्स कौन से थे? बलिंडा के, तो आप ध्यान रखें। लिटिल ग्रे माउस का नाम था ब्लिंक। लिटिल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर्ड, शार्प मीन्स हॉट टेम्पर्ड, गर्म स्वभाव वाला था, पीले रंग का कुत्ता, और उसका नाम था मस्टर्ड। अब बच्चों मस्टर्ड यानी कि सरसों पीले रंग की होती है, तो उससे उसका नाम मस्टर्ड रख दिया। और एक ड्रैगन था जो कावर्ड था, कायर था, डरपोक था, और उसका नाम था कस्टर्ड। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए बलिंडा थी एक लड़की जिसके 4 पेट्स थे। वो एक सफ़ेद घर में रहती थी बच्चों, लिटिल वाइट हाउस में रहती थी अपने 4 पेट्स के साथ। देखो पिक्चर में भी ये 4 पेट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे। लिटिल रेड वैगन भी साइड में दिखाई दे रही है। देखिए लिटिल ब्लैक किटन है, ये रहा डॉग यहाँ पर, ये बलिंडा है, ये हमारा ड्रैगन रहा, ये लिटिल रेड वैगन रही, और ये रही किटन। ये देखिए बच्चों फिर नाम बताए गए हैं। ब्लैक किटन थी लिटिल, उसका नाम था इंक। ग्रे माउस दैट इज ब्लिंक, येलो डॉग that is mustard, and a little pet dragon that is custard। तो ये 4 पेट्स थे उसके पास, और बच्चों एक लिटिल रेड वैगन थी। तो बच्चों मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ इन लाइन्स की इंग्लिश में। अ लेडी नेम्ड बलिंडा lived in a little white house. She had some pet animals. They included a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and also a little dragon. She had a little red wagon also. She had named the little black kitten Ink. The little grey mouse was called Blink. The little yellow dog was called Mustard. And the little dragon was thought to be a coward. The lady had given him the name of Custard. ठीक है, तो ये आप चारों नाम याद करेंगे, सबके पूछे जाते हैं बच्चों हमेशा। चलिए आगे चलते हैं अगली लाइन्स के ऊपर। Custard. The dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really
Trulio daggers on his toes। तो बच्चों थर्ड स्टेंजा के अंदर हमें बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कस्टर्ड की अपीरियंस को। मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए और पिक्चर को देखते जाइए। कस्टर्ड द ड्रैगन, जो चौथा पेट था कस्टर्ड नाम का ड्रैगन, उसके बिग बड़े बड़े शार्प नुकीले टीथ थे। बच्चों देखिए कितने बड़े बड़े शार्प और नुकीले टीथ हैं, दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। बच्चों स्पाइक्स क्या होते हैं? हार्ड थिन पॉइंटेड पीसेस ऑफ मेटल वुड एक्सेट्रा, कीले कह सकते हैं आप। तो ये देखिए बच्चों, ये कीले हैं उसके टॉप ऑफ हिम, ये दिख रही है आपको, ये कीलों की तरह है और ये है उसके टॉप के ऊपर। एंड स्केल्स अंडरनीथ, नीचे की ओर स्केल्स हैं, यानी कि जो चेस्ट है उसकी, उसके ऊपर स्केल्स क्या होते हैं? थिन प्लेट्स ऑफ हार्ड मटेरियल कवरिंग द स्किन ऑफ एन एनिमल्स, पपड़ियाँ। तो ये बच्चों ये देखिए स्केल्स अंडरनीथ, स्पाइक्स ऑन द टॉप, स्केल्स अंडरनीथ, शार्प टीथ। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो मुंह है बच्चों वो तो फायर प्लेस की तरह है क्योंकि वहां से तो आग निकलती है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नोज तो क्या है? चिमनी है। चिमनी में बच्चों से धुआं बाहर निकलता है ना, तो जो आग वो मुंह से उगलता है उसका धुआं उसकी नाक से बाहर निकलता है, तो उसकी नाक है चिमनी जैसी। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और बच्चों जो उसके टोज हैं, देखिए टोज है उसके ऊपर डैगर्स हैं, छोटे छोटे नाइफ की तरह। उसके जो नुकीले जो नखून हैं आप कह सकते हैं वो डैगर्स की तरह हैं, चाकुओं की तरह हैं, पैने नुकीले आप देखिए पैरों की तरफ। तो यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर पोइट ने पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है हमारे ड्रैगन कस्टर्ड को, जिसके ऊपर ये हमारी पूरी पोएम है। लेट अस मूव टू द फोर्थ स्टेंजा। बलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बलिंडा तो इतनी बहादुर है, ब्रेव मीन्स करेजियस, जितने की बैरल फुल ऑफ बियर्स। बच्चों यहाँ पर ना ये ह्यूमरस एक इंस्टांस लिया है हमारे पोइट ने। वैसे तो बैरल क्या होता है? सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, लेकिन बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब है वो फैट है। जो बलिंडा है थोड़ी मोटी सी है। पिक्चर ऑफ अ लेडी हु विद हर फैट बॉडी एंड बियर स्किन गारमेंट्स लुक लाइक अ बैरल ऑफ बियर्स, दिखने में मोटे रीछ जैसी लगती है बलिंडा। यहाँ पर ये ह्यूमरस इंस्टांस यूज किया है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक, इंक कौन था बच्चों? लिटिल ब्लैक किटन, और ब्लिंक ग्रे माउस। वो तो इतने बहादुर हैं कि वो लायंस को भी स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे भगा दें। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड वो येलो कलर का जो डॉग है वो इतना बहादुर है जितना कि एक टाइगर, एक चीता होता है जब वो रेज, एंगर, गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो बेचारा कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो हमेशा रोता रहता है कि उसे क्या चाहिए? बस एक नाइस, सुंदर सा, सेफ, सुरक्षित केज, पिंजरा। यानी कि बच्चों बाकी सारे तो बहादुर हैं, लेकिन एक कावर्ड कौन है? शुरू में बताया था ना, कावर्ड था ये ड्रैगन। तो कस्टर्ड तो बेचारा रोता रहता है नाइस सेफ केज के लिए। एक नंबर में पूछा जाता है कस्टर्ड हमेशा किस चीज के लिए रोता रहता है? अ नाइस सेफ केज। सो कस्टर्ड द ड्रैगन had big sharp teeth. He had spikes on his head and scales on his chest. His mouth was like a fireplace. The nose looked like a chimney, breathing out smoke. And there were really daggers on his toes. Belinda looked like a barrel full of bears and she claimed herself to be brave. वो सोचती कि वो बहुत बहादुर है। Ink and Blink would boast that they could chase away the lions down the stairs. Mustard would say that he was as brave as an angry tiger. But Custard never made any claims. He would simply ask his mistress for a nice, safe cage. तो देखिए बच्चों, पहले इस पिक्चर में देखिए कैसे बेलिंडा अपने चारों पेट्स को घुमा रही है, और देखिए बेचारा ये जो दूसरी पिक्चर है इसमें देखिए कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो बेचारा एक नाइस सेफ केज के लिए क्राई कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसके लिए क्राई करता है? फॉर नाइस सेफ केज। तो चलिए आगे चलते हैं। Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. अब बच्चों एक बात आप ध्यान कीजिए, Relio Trulio एंड Relio Trulio बार बार रिपीट हो रहा है ना,
मतलब हर एक स्टेंजा को छोड़ के अगले स्टेंजा में, तो ये हमारा रेपिटेशन भी है और रेफ्रेन भी है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। तो बलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? टीज्ड हिम, सताती थी बलिंडा, किसको? कस्टर्ड द ड्रैगन को। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, मर्सी होती है बच्चों दया, अनमर्सीफुल मीन्स इन अ क्रूअल वे, बहुत ही क्रूरता पूर्वक वो सताती थी कस्टर्ड को। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और जो बाकी तीनों पेट्स है बलिंडा के, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो रूडली, बड़े कठोरता पूर्वक बार बार कस्टर्ड को बताते थे कि तुम तो परसिवल जैसे हो, परसिवल जैसे हो। अब ये परसिवल क्या है बच्चों? अ कैरेक्टर इन ओल्ड रोमांस नोन फॉर हिज चाइल्डिश हैबिट, पुरानी कहानियों के अंदर, मैं आपको एग्जैक्ट कहानी बताऊंगी, उसमें एक कैरेक्टर है परसिवल जो कि ना बचकानी आदतों के कारण जाना जाता है। एक्चुअली किंग आर्थर एंड कैमेलॉट करके एक कहानी है बच्चों, उसमें परसिवल जो है एक अनएडुकेटेड आदमी है, लेकिन वो नाइट बनना चाहता है, सिपाही बनना चाहता है। ही डिडंट पॉजेस एनी हीरोइक ट्रेड्स ऑफ अ नाइट एंड वॉज मॉक्ड एट बाय एवरीवन, उसके अंदर कोई भी बहादुरी की बात नहीं है और हर कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता रहता है क्योंकि उसकी जो सारी की सारी हरकतें हैं वो चाइल्डिश हैं, बचकानी है। तो परसिवल से उसको रिलेट करते हैं इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड की, तुम तो परसिवल जैसे हो, बेवकूफ़ से। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो तीनों बैठ जाते हैं अपनी लिटिल रेड वैगन के अंदर और उसका मजाक उड़ाते हैं। किसका? रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, सच में, रियल में उस कायर ड्रैगन का जिसका नाम है कस्टर्ड। बलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बलिंडा गिगल्ड, गिगल मीन्स लाफ लाउडली, वो इतना तेज हंसती है बलिंडा कि पूरा का पूरा घर हिलने लग जाता है, दैट शेक्स कंप्लीट हाउस। एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और जो ब्लिंक है, जो चूहा है ग्रे कलर का, वो करता है विक विक विक, जो कि हंसी की आवाज़ है एक चूहे की। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड मजाक उड़ाते हैं उसका और पूछते हैं तुम कितने उम्र के हो, बताओ कस्टर्ड तुम्हारी उम्र क्या है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड बेचारा रोता रहता है कि उसको क्या चाहिए? एक नाइस सुरक्षित पिंजरा। एक्चुअली जो ड्रैगन था वो क्वाइट ग्रोन अप बट स्टिल कावर्ड, अब वो ड्रैगन वो जो काफ़ी बड़ा था उम्र में तो कस्टर्ड, लेकिन वो ना कावर्ड था, कायर था, इसलिए वो बार बार कहता तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, ऐसा कहकर वो उसे चिढ़ाते रहते थे। तो बच्चों अब सुनिए एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। बेलिंडा ऑलवेज टीज्ड पुअर कस्टर्ड इन एन अनमर्सीफुल मैनर इन अ क्रूअल वे। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड वुड रूडली कॉल हिम परसिवल। They meant to say that Custard, like Percival, though grown up in age, was yet childish in his habits. They were all sitting in the little red wagon and laughing at the dragon, who they thought was cowardly. Belinda laughed so much that the whole house seemed to be shaking. The mouse Blink also giggled in his own way. Poor Custard only cried for a nice, safe cage. At this, Ink and Mustard asked him rudely what his age was. They meant to say that though the dragon was quite grown up, he was behaving in a cowardly and childish manner. चलिए बच्चों आगे चलते हैं। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, अचानक, they heard, उन्होंने सुनी, a nasty sound, nasty means not pleasant, एक अच्छी आवाज़ नहीं थी, एक बुरी आवाज़ सुनी। And Mustard growled, Mustard जो डॉग था बच्चों, वो ग्राउल करने लगा, गुर्राने लगा, made a low sound. They all looked around, उन्होंने चारों ओर देखा। म्याऊ, cried Ink, Ink भी चिल्लाया, म्याऊ म्याऊ। And oh, cried Belinda, Belinda भी चिल्लाई, ओह। और वहां पर कौन था बच्चों? For there was a pirate. पायरेट क्या होता है बच्चों? रोबर, लुटेरा, एक लुटेरा था, एक रोबरी करने के लिए रोबर आया था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स विंडो, और वो चढ़ रहा था खिड़की के अंदर, देखिए इस तरह से। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेंजा में ना दिखाया गया है कि क्या कैसी अपीयरेंस थी उस पायरेट की, उस रोबर की, उस लुटेरे की। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, दोनों ही हाथों में, राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में एक पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसने अपने टीथ के अंदर, दांतों के अंदर एक कटलास, चमकता हुआ कटलास, कटलास क्या होता है? अ शॉर्ट स्वॉर्ड,
छोटी तलवार जिसको हम हिंदी में कहेंगे कटार से पकड़ रखी थी दांतों के अंदर। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी काली दाढ़ी थी। एंड वन लेग वॉज वुड, और एक लेग उसकी लकड़ी की बनी थी, यानी कि एक लेग वो खो चुका था जो कि लकड़ी की उसने लगा रखी थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और उसको देखकर लग रहा था कि पायरेट जो विंडो में से चढ़ के आ रहा है वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं आ रहा, उसका कोई पर्पस विकेड है, गलत काम के लिए वो आ रहा है। वहाँ पर वो लूटने के लिए वो लुटेरा, रॉबरी करने के लिए वो रॉबर अंदर आ रहा है। तो देखिए बच्चों, Belinda, Ink, Blink and Mustard suddenly heard an unpleasant sound. On hearing it, Mustard growled and looked all around. Ink and Belinda also cried out because they had seen a robber, a pirate, climbing in through the window. He had a pistol in his left hand and another in his right hand. आप पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों हाथों में पिस्टल है. He was holding a little sword in his teeth. His beard was black and his one leg, ये देखिए ये रही, his one leg was of wood, ये रही, ये कटलास है बच्चों, और दोनों हैंड्स के अंदर देखिए पिस्टल है, बियर्ड ब्लैक है, his beard was black and his one leg was made of wood. It was clear that the pirate didn't mean anything good. He had come there with some wicked purpose. वो किसी दुष्टतापूर्वक उद्देश्य के लिए ही वहां पर आया था. आगे चलते हैं बच्चों. Belinda paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and the little mouse blinked strategically mousehole. Belinda paled, बच्चों Belinda का चेहरा तो पीला पड़ गया. And she cried, "Help! Help!" और वो चिल्लाने लगी, "Help करो, मदद करो, मदद करो." Mustard fled with a terrified yelp, और बच्चों वो जो मस्टर्ड था ना, येलो डॉग, वो तो fearfully शार्प क्राई, चिल्लाया वो और भाग गया वहां से. Ink trickled down to the bottom of the household, और जो Ink था लिटिल ब्लैक किटन, ट्रिकल डाउन मीन्स वेंट स्लोली, धीरे धीरे वो घर के नीचे जो बेसमेंट होता है उसके अंदर चला गया, छुप गया. एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, पर्पसफुली स्पेसिफिक पर्पस को करते हुए ब्लिंक जो ग्रे माउस था वो अपने माउस होल, जो चूहे का होता है ना छेद सा होल, उसमें घुस गया. यानी कि सारे भाग गए जो अपनी डिंगे हाँकते थे कि मैं तो इतना ब्रेव हूँ, टाइगर को भगा दूँ, मैं तो ये कर दूँ, लायंस को भगा दूँ, वो सब भाग गए हैं बच्चों. बलिंडा का चेहरा पीला पड़ गया, वो चिल्ला रही है. मस्टर्ड भाग चुका है चिल्लाकर. इंक नीचे जाके छुप गया है, और जो ब्लिंक है वो अपने माउस होल में चला गया है. सब कोई वहाँ पर कोई नहीं है पायरेट से बलिंडा की रक्षा करने के लिए. बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक अ इंजन. बच्चों अब वो कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो स्नोटिंग मीन्स फोर्सिंग एयर लाउडली थ्रू नोज, अपनी नाक से धुआं निकालते हुए, जैसे कि इंजन में से धुआं निकलता है ना जब ट्रेन चलती है, वैसे ही धुआं निकालते हुए आ जाता है जंप करके. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंजन. बच्चों जो उसकी टेल है, जो उसकी पूंछ है, वो क्लैश करती है, स्ट्रक करती है जैसे आयरन्स, यानी कि जो चेन होती हैं डंजन के अंदर, डार्क अंडरग्राउंड जो सेल्स होते हैं, काल कोठरियाँ जो होती हैं, उसमें जैसे कैदियों को बांधा जाता है उन चेन से, उस तरह से उसकी टेल आकर आवाज़ करती है. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म. बच्चों वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, क्लैटर की, कैंक की, जैंगलिंग की और स्क्वर्म की. ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं, बल पड़ते हैं. एंड ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. और वो अटैक करता है बच्चों पायरेट के ऊपर. कौन? कस्टर्ड द ड्रैगन. जैसे एक रॉबिन पक्षी अटैक करता है अपने खाने कीड़े के ऊपर, वॉर्म के ऊपर. तो देखिए बच्चों सब भाग चुके हैं, ध्यान से सुनिए अब क्या हुआ. ऑन सीइंग द रोबर Belinda went pale with fear. Mustard gave a cry of fear and ran away. Ink quietly slipped down under the household good. The little mouse Blink thought it best to hide himself in his hole. But Custard jumped up at once. He was snorting like an engine. He struck his tail angrily here and there. It made sounds like the iron chains of prisoners in a dungeon. As he twisted his tail, it made clattering, clanking, and jangling sounds. He flew at the robber as does a robin at a worm. देखिए जिस तरह से रोबिन पक्षी एक कीड़े को पकड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है, इस तरह से अटैक कर दिया है कस्टर्ड द ड्रैगन ने पायरेट के ऊपर. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit.
पायरेट गैप मीन्स माउथ वाइड ओपन, जो पैरेट था उसका मुंह खुला का खुला रह गया था बेलिंडा के ड्रैगन को देखने के पर। एंड गल्प मीन्स पीना, स्वेलो करना, निगलना। सम ग्रॉग, उसने एल्कोहल निकाली अपनी पॉकेट फ्लैगन से, पॉकेट के अंदर जो बोतल ऑफ वाइन थी, सुराही सी थी उसके पास, उसमें से कुछ उसने एल्कोहल को गल्प किया, स्वेलो किया, पिया। He fired 2 bullets, उसने 2 गोलियां चलाई, but they didn't hit, लेकिन वो कस्टर्ड को नहीं लगी। And custard gobbled him every bit, और कस्टर्ड उसे gobbled means ate fast in a greedy manner, लालची तरीके से टुकड़े टुकड़े कर कर खा गया, उसने उसको मार दिया। The robber could do nothing but gape at Belinda's dragon. He took out a big bottle of wine from his pocket and gulped some of it. Then he fired 2 bullets from his pistols, but they didn't hit the dragon. Custard caught hold of the robber and greedily ate every bit of him. Belinda embraced him. Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did Garrett. Around the dragon they ate the pirate. Belinda embraced him. अब बच्चों बेलिंडा बहुत खुश हो गई। बेलिंडा ने गले लगा लिया कस्टर्ड द ड्रैगन को। मस्टर्ड लिक्ड हिम, जो डॉग था मस्टर्ड वो उसे चाटने लगा, लिक करने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, जिस पायरेट को उसने मारा था और खा लिया था, वो उसका शिकार था जो पायरेट, उसके लिए किसी ने भी मौन नहीं किया, सॉरी फील नहीं किया, सभी बहुत खुश थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, गैरेट मीन्स मूव्ड अराउंड इन सर्कल। इंक और ब्लिंक जो थे वो बड़ी हंसी खुशी से चारों ओर सर्कल बनाकर एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने खा लिया था, एट मीन्स किल कर दिया था, पायरेट को मार दिया था। सो आफ्टर द पायरेट हैड बीन किल्ड, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड कस्टर्ड लविंगली एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम. No one mourned for the pirate who had fallen a victim to the dragon. In their joy, Ink and Blink started dancing around the dragon that had killed the pirate. अगली लाइन्स पे चलते हैं बच्चों. But presently up smoked little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave as we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. बच्चों अब क्या हुआ, अब जब वो खुशी खुशी नाच रहे थे चारों ओर चक्कर काटते हुए, जो डॉग था मस्टर्ड वो बोला, मैं कस्टर्ड से डबल, ट्वाइस मीन्स दुगना ब्रेव हूँ, बट मैं फ्लस्टर्ड हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक भी बोले कुछ, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, हम तो 3 गुना ब्रेव है, 3 गुना ज़्यादा बहादुर है इस कस्टर्ड से। और कस्टर्ड बेचारा बोला, हाँ मैं एग्री करता हूँ कि हर कोई यहाँ पर मुझसे ज़्यादा ब्रेव है, मुझसे ज़्यादा बहादुर है। But then soon the little dog Mustard spoke up. He said if he had not been confused, he would have been twice as brave as Custard. Ink and Blink also did the same thing. They said that they could have been thrice as brave as Custard if they had not felt confused. On hearing Ink, Blink and Mustard brag about their bravery, Custard maintained his usual calm. He simply said that he quite agreed everybody was braver than him. चलिए बच्चों लास्ट लाइन्स पर आते हैं. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really tulio little pet dragon. तो Belinda still even now Belinda रहती है अपने सफ़ेद रंग के छोटे से घर में अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ, छोटे ग्रे कलर के चूहे के साथ, छोटे येलो कलर के डॉग के साथ और अपनी लाल रंग की गाड़ी के साथ, और सच में रियल में ट्रूली एक लिटिल पेट ड्रैगन के साथ. Belinda is as brave as a barrel full of bears and Ink and Blink chase Lounge down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. The last 2 stanzas are simply a repetition of the first and fourth stanzas. They show the habits try hard. In spite of their encounter with the pirate, nobody has learnt any lesson. Things are even now as they had always been. Belinda still lives in her little white house. She lives with her little black kitten, her little grey mouse, her little yellow dog, and her little red wagon, and her little pet dragon. She still wears her bearskin garments and shows herself to be very brave. Ink and Blink still claim that they can chase away lions down the stairs. Mustard claims that he is as brave as a tiger in rage, and nobody cares for the poor Custard even now. He still keeps crying for a nice, safe cage by Ogden
नैश। तो बच्चों ये थी हमारी टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अच्छी लगी आपको कहानी? तो चलिए अब कर लेते हैं इसके लिटरेरी पोएटिक डिवाइसेस। Theme. The poem revolves around the theme that one should not judge a book by its cover. Custard is always mocked for being cowardly, whereas the others are quite brave. However, when a pirate breaks into Belinda's house, she, Ink, Blink, and Mustard all are very frightened. It is Custard who charges at the pirate and eats him alive. And one who had seemed to be the biggest coward is the one who saves everyone at the end. Conclusion of the tale of the Custard the Dragon is, here the poet was trying to say that sometimes a timid person is an actual hero in the toughest situation of life. Moral: everyone has his own capabilities and should never be judged on the basis of his appearance. The poem gives the message that barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. Those who boast of their bravery are rarely brave. जो डींगे हाँकते थे, हम तो ये कर देते हैं, हम तो ये कर देते हैं, वो तो ब्रेव असल में थे ही नहीं. All the brave were scared and ran away at the sight of the pirate except Custard, who said he was a coward but proved to be the bravest. Literary poetic devices used. First of all, rhyme scheme. Ballad थी, rhyme scheme होनी ज़रूरी है बच्चों. Each of the 14 stanzas in the poem follows the AABB rhyme scheme. Each stanza is composed of a pair of rhythmed couplets. ऑक्सीमोरोन बच्चों एक नया आ रहा है आपके लिए पोएटिक डिवाइस जिसका नाम है ऑक्सीमोरोन. बहुत ही अच्छा होता है, ध्यान से सुने क्या होता है. अ फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर सच एज डेफनिंग साइलेंस. जब हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिख देते हैं, जैसे देखो डेफनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाला साइलेंस. साइलेंस बच्चों बहरा कैसे करेगा? शांति होगी ना, वो तो कोई बोल नहीं रहा. तो ये दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ? ऑक्सीमोरोन. पोएम में भी यूज हुआ है, देखते हैं कहाँ पर. In this poem, the poet uses a device of an oxymoron when he writes the phrase pet dragon. बच्चों ड्रैगन को कभी भी पेट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पेट ड्रैगन लिखा है तो हमें पता ही है ड्रैगन्स आर डेंजरस क्रीचर्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी केप्ट एज पेट. तो यहाँ पर पोएट ने यूज किया है ऑक्सीमोरन. सिमिली यूज हुई है बच्चों जब हम दो चीजों का कंपेयर करें और लाइक या एज का यूज करें. एग्जांपल्स देखिए. शार्प एज मस्टर्ड, एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, as brave as a tiger in a rage, mouth like fireplace, his tail like irons in a dungeon. देखिए as और like का यूज किया है, दो चीजों को कंपेयर किया है, सिमिली है. लेकिन जब हम दो चीजों को कंपेयर करें और like और as का यूज ना करके डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो होता है मेटाफर. मेटाफर का भी यूज यहाँ पर किया है पोइट ने. daggers on his toes, chimney for a nose. रेपिटेशन है, रिपीट हो रही है चीजें कई सारी, जो कि है लिटिल, रिलियो, ट्रूलियो, नाइस, सेफ, केज. अलिट्रेशन बच्चों अनुप्रास अलंकार है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए. लिव्ड अ लिटल, नाउ द नेम, ड्रैगन वॉज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, BBBs रिपीट. Custard cried for a nice safe cage, laughing in the little red wagon. She shook the house. Suddenly they heard a nasty sound. He held his teeth. His beard was black. One leg was wood, etc. Personification, मानवीकरण अलंकार का यूज किया है. In this poem, the poet uses a device of personification with respect to Belinda's kitten, mouse, and dog. In the second line of the 5th stanza, he gives them all human ability to speak and tease another human being. क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं बच्चों. फर्स्ट, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम? लिस्ट देम विद देयर पेट एनिमल्स. Following are the characters of the poem: a little girl named Belinda, a little black kitten whose name is Ink, a little grey mouse named Blink, a dog named Mustard because he is yellow in color, a coward dragon whose name is Custard. Second, why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called Cowardly Dragon? Custard cries for a safe cage because he is a coward. He is called Cowardly Dragon because other characters are defined to be very brave in the following manner. Belinda is described to be as brave as a barrel full of bears. Ink and Blink can chase lions down the stairs, and Mustard was as brave as a tiger in a rage. Third, Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Why? Belinda tickled him unmerciful because Custard the dragon was a coward. He always demanded a safe cage. That is why all of them made fun of him. Fourth, the poet has employed many poetic devices in the poem. For example,
clashed his tail like iron in dungeon. The poetic device here is simile. Can you with your partner list some poetic devices used in the poem? बच्चों हमने पहले already discuss कर लिए हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ. The poet has used many poetic devices to enhance the beauty of the poem, like to create rhythm with Belinda, he used the word winda instead of window. Other such rhyming words are household, used with mousehold, wagon with dragon. Not only this, he also uses poetic device of repetition. For example, the word little is used many times to describe her house and her pets. There is also the use of poetic device of refrain, because we can see the repetition of line and her Relio, Trolio, little pet dragon in many stanzas. Fifth, read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of the dragon. The looks of the dragon are explained in a way that it has big sharp teeth, spikes on top. This means its skin is pointed on the top. On the lower part, it has scales which are bony plates meant to protect the skin. His mouth has been compared to a fireplace because it is assumed that the dragons can release fire from the mouth. Even his nose is compared to a chimney which is used to pass out the smoke. His feet are like a sharp knife, that is dagger. 6. Can you find out the rhyme scheme of 2 or 3 stanzas of the poem? Rhyme scheme of the second and third stanza is A, B. 7th, writers use words to give a picture or image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? Word picture की बात कर रहे हैं बच्चों. Following are the words used to give us picture or image: mouth like a fireplace, chimney for nose, barrel full of bears, brave as a tiger in the rage. He went at the pirate like a robin at a worm. Last is, do you find the tale of Custer the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? Give reasons to support your answer. The tale of Custer the Dragon is a light-hearted poem. All the characters have names which are rhyming with each other: ink, bling, mustard, custard. They all are defined to be very brave except the dragon. But in reality, the dragon proves to be the real hero. When they are attacked by the pirate, the dragon gulps him. तो बच्चों, though all the other characters were not brave enough to handle the pirate, but still they defined themselves as more powerful than the dragon after the incident is handled by the dragon alone. Though the dragon was defined a coward by the poet right from the beginning of the poem. So students, with this we have completed The Tale of Custer the Dragon by Ogden Nash. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. See you in next video, children. Take care.